हेलो गाइस, वेलकम टू द वैदिकोज यूट्यूब चैनल। और आज हमारा होने वाला है ये लास्ट वीडियो ऑफ द आयुष कामया अध्याय। इसमें जो आज के टॉपिक्स है उसमें ऐसे दो टॉपिक्स है जिसमें से LAQ फिक्स बनता है, या तो चतुष्पाद से आएगा या फिर डिसीजेस से आएगा। दो मतलब अल्टरनेट ईयर हमें एक SQ इससे LAQ इससे देखने को ही मिलता है। तो आओ देखते हैं। तो फर्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजेस। कल हमने देखा था कि अपन पेशेंट की जो है, रोगी की है, परीक्षा कैसे करते हैं, तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से करते हैं। आज हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज, जो डिसीज है शुड बी एग्जामाइन बाय इट्स, मतलब ये 5 स्टेप्स है, 5 कौन कौन से निदान, प्रागरूप या फिर पूर्व रूप बोलते हैं, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। मतलब अपन को किसी डिसीज तक पहुंचना है तो उसके स्पेसिफिक अपन को लक्षण दिखेंगे। तो वो स्पेसिफिक लक्षण कैसे होंगे? तो पहले है निदान, मतलब अपन ढूंढेगी कि ये जो डिसीज़ है इसका क्या कॉज है। देन है पूर्व रूप, मतलब अपन को उसके प्रीडोमिनल सिम्टम दिखेंगे। देन है लक्षण, लक्षण मतलब उस डिसीज़ के स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स। देन उपशय, उपशय मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके लिए अपन कौन कौन से टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और फिर संप्राप्ति, मतलब हम तब पैथोजेनेसिस करेंगे। अपन को अगर डिसीज़ ही पता नहीं होगा तो हम उसकी संप्राप्ति अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, पैथोजेनेसिस अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। अगर डिसीजेस के बारे में पता करना है कि एग्जैक्टली कौन सा डिजीजेस है, तो उसके अपन को कॉज, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय, संप्राप्ति, ये सारे स्टेजेस को समझना पड़ेगा। ठीक है। देन है ये जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस जो है ऑर्डर वाइज याद रखो कि निदान है फर्स्ट, देन पूर्व रूप है, लक्षण है, देन उपशय और संप्राप्ति है। ठीक है। देन है टाइप्स ऑफ हैबिटेट, मतलब देश कौन से होते हैं। देश ये पता होना चाहिए। ये जो अपन श्लोक है ये नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो देश है, देश पता होना चाहिए। देश 2 टाइप्स के होते हैं, एक है भूमि देश और दूसरा है देह देश। भूमि देश मतलब लैंड, मतलब जैसे अपनी ज़मीन है तो ज़मीन को अपन देश बोलते हैं। तो उसके 3 टाइप्स है, जांगल देश, अनुपदेश और कौन सा, साधारण देश। तो जांगल देश जो है, जांगल देश मतलब जहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, मतलब पानी वगैरह कम है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जांगल देश। अगर पानी कम है तो कौन सा दोष डोमिनेंस होगा, तो वात दोष का डोमिनेंस है। जहाँ पे वात दोष का डोमिनेंस है उसको जांगल देश बोलते हैं। MCQ में आ सकते हैं। देन अनुपदेश, अनुपदेश मतलब जहाँ पे क्या है, कफ का डोमिनेंस है। तो कफ मतलब जल से अपन उसको ये करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो मार्शी लैंड होगी या फिर विथ मोर वाटर, जहाँ पे बहुत सारा वाटर होगा, कीचड़ टाइप्स होगा, वो क्या होगा, अनुपदेश होगा। देन है साधारण देश, साधारण देश मतलब जहाँ पे तीनों दोष का क्या होंगे, सम अवस्था में होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण देश। तो इसमें अपन ने क्या देखा, पहले तो अपन ने एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज देखा, तो वो एग्जामिनेशन ऑफ डिसीजेस के 5 स्टेप। देन अपन ने टाइप्स ऑफ हैबिटेट देखा, मतलब देश कितने टाइप्स के होते हैं मेनली अगर बोले तो, भूमि देश और देह देश। तो जो भूमि देश है, भूमि देश मतलब लैंड, देह देश मतलब बॉडी। तो जो भूमि देश है वो 3 टाइप्स का है, जांगल देश, अनुप देश और साधारण देश। उसमें कौन कौन से दोष का डोमिनेंस है ये हमें पता होना चाहिए। देन है टाइप्स ऑफ काल। तो काल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से SQ वगैरह नहीं आएगा। तो जो टाइप्स ऑफ काल है, काल 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा, शनादि काल और वैदिक काल। शनादि काल मतलब नॉर्मल टाइम, जैसे कि 12 महीने। देन सीज़न, ये सीज़न के बाद ये सीज़न आएगा, तो वो टाइम पीरियड नॉर्मली कभी ना एंड होने वाला, इनफाइनाइट टाइम है। बट जो वैदिक काल है वो स्टेजेस ऑफ डिसीज को डिफाइन करता है, इसलिए अपन उसको वैदिक काल बोलते हैं। देन टाइप्स ऑफ मेडिसिन, तो ये जो टाइप्स ऑफ मेडिसिन है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से इसको MCQ में भी पूछ सकते हैं और SQ में भी पूछ सकते हैं। तो शोधन शमन चेति समासतः औषध द्विधा, शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परमो औषधम बस्ती विरेको वमन तथा तेल घृत मधु। तो
अपन जब हमें डिसीजेस होते हैं तो जो हमारे भिषक है, वैद्य है, ये क्या करते हैं कि जो अपने दोषों को है वो 2 टाइप्स से मैनेज करते हैं। तो 2 टाइप्स के कौन कौन से? तो पहला है शमन और दूसरा है शोधन। तो शमन, ये जो है शमन और शोधन, ये क्या है? थेरेपीज है। तो शमन मतलब पैलिएटिव ट्रीटमेंट और शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन। तो जो दोष है, अगर हम दोषों को अपने बॉडी के अंदर ही शांत कर रहे हैं, नॉर्मलाइज स्टेट में बड़े हुए दोषों को अपन अपने बॉडी के अंदर ही नॉर्मलाइज कर रहे हैं बिना बाहर निकाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शमन बोलेंगे। अगर हम बॉडी से दोषों को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट देके, उसको अपन क्या बोलेंगे? शोधन बोलेंगे। तो जो शोधन है, तो शोधन में वात पित्त कफ, अभी तीनों दोषों को डिफरेंट टाइप से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट दोष है। तो अगर वात दोष को अपन को नॉर्मलाइज करना है तो अपन शोधन में क्या करेंगे? उसको बस्ती देंगे। बस्ती किससे देंगे? ऑयल के हेल्प से, ठीक है, ऑयल का यूज़ करेंगे उसमें। अगर पित्त दोष को निकालना है तो विरेचन करेंगे, ठीक है, दस्त लगाएंगे उसको। देन किसका यूज़ करेंगे? घी का यूज़ करेंगे। और कफ दोष है, कफ दोष, तो कफ दोष में क्या करेंगे? अपन वमन कराएंगे, उल्टी कराएंगे उसको। उसके और कौन सा यूज़ करेंगे? इंग्रेडिएंट अपना हनी यूज़ करेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देन है अभी अपन ये बात की कि शारीरिक दोष, अगर शारीरिक दोष वात पित्त कफ की हमें क्या करना है? बाहर निकालना है या फिर वो विषेट हो गए तो उसको अपन को सही जगह पे नॉर्मलेंसी पे लाना है। बट अगर मेंटल दोष इम्बैलेंस हो गए हैं तो मेंटल दोष के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो मेंटल ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या चाहिए होगा कि अपन को अपना इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा, धैर्य, इम्प्रूविंग करेज और आत्मविजन मतलब सेल्फ रियलाइजेशन आर द मीन्स टू ट्रीट मेंटल इम्प्लांट। अगर अपन को खुद के मेंटल दोषों को, मेंटल स्टेट को बैलेंस रखना है तो अपन को धीरधृति और आत्मविजनम का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, या फिर ये इसकी क्या है? ट्रीटमेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब जो अपना क्या होता है? पेपर होता है तो उसमें पहले तो 20 मार्क्स के अपने ये होते हैं MCQ, देन 8 ACQ होते हैं और देन 4 LEQ होते हैं। तो 4 LEQ में जो फर्स्ट वाला LEQ होता है ना, तो वो जो है अपने इस अध्याय से आता है। तो उसमें जहाँ तक अब तक देखा गया है तो या तो चिकित्सा चतुष्पाद से क्वेश्चन आता है, अगर इस साल चिकित्सा चतुष्पाद से क्वेश्चन आया तो अगले साल जो है वो साध्य असाध्य व्याधि से डालेगा। ऐसे अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो ये जो है ये LEQ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फैक्टर्स फॉर ट्रीटमेंट, अगर अपन किसी इंसान की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें चिकित्सा चतुष्पाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकित्सा चतुष्पाद मतलब 4 पिलर्स है ट्रीटमेंट के। तो कौन कौन से हैं? तो भिषक द्रव्याणु उपस्थिता रोगी पाद चतुष्ट चिकित्सा निर्दिष्ट प्रत्यक तच्च गुणात्मक। तो पहला क्या है? भिषक मतलब अपना डॉक्टर, ठीक है। देन द्रव्य मीन्स मेडिसिन। देन उपस्थता मतलब नर्स और रोगी मतलब पेशेंट। तो ये जो 4 फैक्टर्स है ये क्या है? ट्रीटमेंट के 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स है। ईच हैव फर्दर 4 क्वालिटीज़। तो इनकी जो है फर्दर और 4 क्वालिटीज़ अपन को देखने को मिलती है। तो हम क्वालिटीज़ देखते हैं इनकी, ठीक है। तो पहले है क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर। तो ये जो इसमें जो है अगर अपन को ऐसा क्वेश्चन आया 10 मार्क्स के लिए तो अपन को श्लोक भी याद होने चाहिए। तो इसका मेन वाला श्लोक वो भिषक द्रव्याणु वाला, और हर एक के नहीं भी हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक का नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये पहला वाला तो होना ही चाहिए। और अगर अपन को 10 में से 10 या फिर 9.5 ऐसे चाहिए तो पूरा ये होना चाहिए इनका, ठीक है। तो है क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर। क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर में क्या आता है? दक्ष, तीर्थ, शास्त्रार्थो, दुष्ट, कर्मा, शुचि, भिषक। तो पहला क्या है? दक्ष मतलब अलर्ट या फिर डिसिप्लिन होना चाहिए डॉक्टर। देन शस्त्र मीन्स हैविंग अ डिटेल नॉलेज अबाउट डिसीज एंड ट्रीटमेंट। देन
मतलब हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उस डॉक्टर को क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन सूची मतलब क्लीनलीनेस होनी चाहिए, ठीक है, मन की भी क्लीनलीनेस होनी चाहिए, ऐसे तो होनी चाहिए, बट मन जो माइंड है उसका वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, देखें, ठीक है। देन है क्वालिटीज़ ऑफ मेडिसिन, अगर अपन किसी मेडिसिन दे रहे हैं अपने जो इसको है रोगी को, तो वो जो मेडिसिन है उसके क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। तो बहुकल्पम मतलब एबिलिटी टू फॉर्मुलेट इन डिफरेंट डोसेज फॉर्म, मतलब अगर अपन किसी इंसान को दे रहे तो अपन को पता है कि किसी किसी को क्या होता है, गोलियां सूट नहीं करती है, किसी किसी को औषध सूट नहीं करता है, तो वो जो अपन औषधि दे रहे हैं वो डिफरेंट फॉर्म में देते आना चाहिए अपन को, मतलब किसी को अगर अपन किसी को पेस्ट फॉर्म में देता आना चाहिए, किसी को जूस फॉर्म में देते आना चाहिए, ऐसे, ठीक है। बहुगुना उनके उसके बहुत सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए, मतलब एक ही जो दवाई है वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को क्या करे, दुरुस्त कर सके, ठीक है। देन संपन्नम एंडोड विथ वर्चूज, मतलब उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे एक ही औषध जो है वो बहुत सारे डिफरेंट क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करती है। तो अपन को क्या करना, अपन को क्या होगा उससे एक फ़ायदा होगा कि अपन को बहुत कम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मेडिसिन में क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। देन योग्य सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेसिफिक डिसीज़, वो डिसीज स्पेसिफिक होगी, मतलब वो जो डिसीजेस के जो अपन को सिम्टम्स दिखते हैं वो सारे सिम्टम्स को क्या करने वाली होनी चाहिए, दुरुस्त करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। देन है क्वालिटीज़ ऑफ नर्स, अभी उस हमारे इसमें थर्ड जो पिलर आता है वो कौन है, कॉल नर्स। तो नर्स मतलब उपस्थाता, तो उसका क्या है, अनुरक्त शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक, ठीक है। तो उसमें है अनुरक्त मीन्स कंपैशन टूवर्ड्स पेशेंट, वो पेशेंट के तरफ उसका क्या होना चाहिए, एक उसका स्वभाव एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सूची मतलब क्लीनलीनेस होनी चाहिए उसके मन में, उसके माइंड में, और ऐसे भी क्लीनलीनेस होनी चाहिए, ठीक है। देन दक्ष मीन्स अलर्ट और एक्टिव होनी चाहिए वो पेशेंट के हेल्थ के टूवर्ड्स, ठीक है। देन बुद्धिमान मतलब वो इंटेलिजेंट भी होनी चाहिए, उसको सब कुछ समझ में आना चाहिए। देन आता है अपना फोर्थ पिलर क्या है, अपना पेशेंट खुद, तो पेशेंट को की क्या क्या है क्वालिटीज़, तो आद्य मीन्स पेशेंट रिच होना चाहिए, उसके बाद उसके पास क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए खुद की ट्रीटमेंट कराने के लिए, अपने भिषक को देने के लिए। भिषक वैश्य मतलब 100% ओबीडियंट टूवर्ड्स डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर को सारी चीज़ें बताने के काबिल होना चाहिए। अगर वो पेशेंट को अपनी सारी चीज़, अपने डिसीजेस, अपने जो सिम्टम्स है उसके बारे में अच्छे से बता सकेगा, तो ही जो सामने का भिषक है उसका क्या कर सकेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकेगा। तो वो भिषक के टूवर्ड्स क्या होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए। देन क्या है, ज्ञापक मतलब गुड मेमोरी, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। देन सत्ववान हैविंग गुड स्ट्रेंथ टू टॉलरेट ए डिसीज एंड ट्रीटमेंट, अपन को पता है कि जो अपना माइंड सेट है वो ही आधे डिसीज़ को क्या कर सकता है, क्योर कर सकता है। तो अगर अपने जो पेशेंट है उसका ही माइंड सेट अच्छा नहीं होगा, सात्ववान नहीं होगा, तो वो डिसीज़ को भिषक भी क्या कर नहीं सकता, क्योर नहीं कर सकता, तो उसका माइंडसेट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। देन आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है टाइप्स ऑफ डिसीजेस, ये वो जो है चतुष्पाद या फिर ये अल्टरनेट फॉर्म में आ सकते हैं एलएक्यू के लिए, ठीक है। तो ये एलएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन इसमें है 7 टाइप्स ऑफ डिसीजेस, अभी अपन क्या करेंगे, डिसीजेस के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो साध्य इति व्याधि द्विविधा, तो तू पुनः द्विविधा, सुख साध्य कुर्च साध्य याप्य अनुपक्रम, ठीक है। तो जो व्याधि है ये 2 टाइप्स की होती है, एक है साध्य व्याधि और दूसरी होती है असाध्य व्याधि। साध्य व्याधि मतलब जिसको अपन क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। असाध्य व्याधि मतलब जिसको अपन क्योर नहीं कर सकते। तो साध्य व्याधि जो है उसको पहले है, साध्य व्याधि को अपन फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सुख साध्य और कर्च साध्य, और असाध्य व्याधि को अपन फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, याप्य और अनुपक्रमित, ठीक है। तो साध्य व्याधि का मतलब मैंने क्या बोला कि क्यूरेबल डिसीज। तो साध्य व्याधि जो है
उसमें सुख साध्य मतलब इजीली क्योरेबल है वो। और कुछ साध्य में अपन क्योर तो कर सकते हैं उसको, बट डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा क्योर करना, ठीक है। तो ये जो साध्य व्याधि है इसके क्या क्या क्वालिटीज़ है जो मतलब इजीली क्योर हो सकते हैं। तो उसमें जो पेशेंट है या फिर व्याधि है वो कैसी होनी चाहिए ताकि अपन उसको क्या कर सके, इजीली क्योर कर सके। मतलब या फिर कौन सी ऐसी व्याधि है जिसको अपन क्योर कर सकते हैं, या फिर पेशेंट की ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से वो व्याधि इजीली क्योर हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन है पेशेंट बॉडी आर एबल टू टॉलरेट ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन। मगर अगर अपना पेशेंट जो है वो स्ट्रांग है और वो सारी मेडिसिन को टॉलरेट कर सकता है, तो वो जो व्याधि है वो इजीली क्या हो सकती है, क्योरेबल हो सकती है। इफ़ पेशेंट इज़ यंग, अगर पेशेंट यंग है तो भी क्या अपनी व्याधि जल्दी से ठीक हो सकती है। गुड कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन, मतलब जो मेंटल स्टेट है वो अपनी इंसान की, जो रोगी है उसकी मेंटल स्टेट अच्छी है या फिर उसके सेंस के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, तो अपन व्याधि क्या कर सकते हैं, इजीली क्योर कर सकते हैं। देन इफ़ डिसीज नॉट सेंसिटिव एरिया लाइक ब्रेन किडनी को अफेक्ट नहीं करा होगा अगर डिसीजेस ने, तो अपन उसको इजीली क्योर कर सकते हैं। डिसीज कॉज माइल्ड, मतलब बहुत ही अभी कम स्टेज पे है वो। देन नो कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं है। अगर दोष धातु देश ऋतु एंड प्रकृति आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वन पर्टिकुलर देश, तो अपन इजीली क्योर कर सकते हैं। और चतुष्पाद अगर प्रेजेंट है तो डिसीज तो क्योर होना ही है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इन फेवर ऑफ पेशेंट होनी चाहिए और ओनली वन ऑफ बॉडी चैनल इज अफेक्टेड, बॉडी चैनल एक ही अफेक्टेड होना। अगर मल्टीपल बॉडी चैनल अफेक्टेड हो गए तो उतना ही डिसीज़ क्या होगा, बड़ा होगा, और उतना ही अपन को क्या जाएगा, डिफ़िकल्ट जाएगा उसको ठीक करने के लिए। डिसीज़ इज़ रिसेंट, और जो डिसीज़ है वो अभी अभी कॉज हुआ होना चाहिए, मतलब उसने ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को डैमेज नहीं किया होना चाहिए। देन है असाध्य व्याधि। असाध्य व्याधि मतलब क्यूरेबल ही नहीं है वो डिसीजेस। तो उसमें दो टाइप्स आते हैं, याप्य और अनुपक्रमित। तो याप्य मतलब मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग पेशेंट, मतलब उसको जो पेशेंट को है वो पूरा क्योर नहीं कर सकते, बट उसका लाइफ टाइम इंक्रीज कर सकते हैं गोलियां वगैरह देकर, ठीक है। और अनुपक्रमित मतलब वो उसका डेट जो है वो निश्चित ही है, तो उसका अपन को क्या करना है, ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, नथिंग कैन बी डन, ठीक है। देन क्वालिटीज ऑफ डिसीज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। अगर उस डिसीज की क्वालिटीज़ क्या होगी जो अपन ट्रीट नहीं कर सकते या फिर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है, तो डिसीज़ रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसमें अपन को क्या हो गई, शार्प इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, वो इजीली क्योरेबल नहीं होती है, ठीक है। देन क्या है, डिसीज विच हैव फीचर्स एंटायरली अपोजिट टू द क्यूरेबल डिसीज, उसको अपन क्या नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। देन है डिसीज प्रेजेंटिंग फैटल साइंस एंड विच कॉज लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन आर इम्पॉसिबल टू क्योर, मतलब जिसमें क्या होगा, सेंस ऑर्गन का लॉस होगा, तो क्या होगा, वो जो डिसीजेस है ये वो उसको अपन क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। देन अनुपक्रमित के बारे में बताया है, विच रिक्वायर नो थेरेपी फिट टू बी रिजेक्टेड श्योर टू कॉज डेथ, मतलब इसमें डेथ होना क्या होगा, है निश्चित ही होगा, ठीक है। देन पेशेंट वर्थ रिजेक्शन, मतलब अपन जो भिषक है वो उसने कौन कौन से पेशेंट को रिजेक्ट करना चाहिए। फिजिशियन शुड रिजेक्ट पेशेंट, मतलब कौन से पेशेंट को, हु इज़ हेटेड बाय फिजिशियन, या फिर फिजिशियन को जो पसंद नहीं है। हु हेट हिमसेल्फ, मतलब जो पेशेंट खुद को ही हेट कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं दुरुस्त नहीं होगा ऐसा वगैरह, तो उसको इसकी क्या करनी नहीं चाहिए, चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। हु इज़ नॉट हैविंग द इक्विपमेंट एंड अदर फैकल्टीज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। हु इज़ बिजी विथ अदर एक्टिविटीज़ एंड नॉट हैविंग रिक्वायर्ड अटेंशन टुवर्ड द ट्रीटमेंट, जिसका अटेंशन ट्रीटमेंट की तरफ है ही नहीं, ठीक है। वो जो झूठ बोल रहा है या फिर फिजिशियन की तरफ क्या है, डिसोबीडेंट है, उसका अपन को क्या करना नहीं चाहिए, ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए। हु इज़ फुल ऑफ फियर, जो फियर जिसके मन में बहुत ज़्यादा फियर है उसकी भी ट्रीटमेंट करनी नहीं चाहिए। और इसके साथ हमारा आज का ये जो अध्याय है ये होता है ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा बड़ा अध्याय था, पता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स आते हैं, तो जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो हमको इजीली समझ में आ जाएंगे।
और अगर आपको ये अध्याय पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।